एक वतन अजीज की नामवर मुख्तदर शख्सियत स्टेज पर जलवा अफरोज हुई। आप जिनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं जानशीन महबूबुल उलमा शेख तरीक़त हजरत पीर ख्वाजा मौलाना अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हुए हैं। हम आपकी तशरीफ आवरी पर आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का पूरा दिन इनका लाहौर में मसरूफ गुजरा है। खानीवाल से तशरीफ लाए, सफ़र किया और फिर दिन भर जो है वो मसरूफियत रही। ताज कंपनी के पास हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकील साहब दामद बरकातुहुल आलिया के आप मेहमान थे। वहाँ पर आपने खिताब फरमाया, बड़ा ही पुरमगज़ खिताब था, सुनने की मुझे भी सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिताब का एक एक लफ्ज़ दिलो दिमाग में बसाने के लायक होता है। इसके लिए आप तैयार हो जाए। आपके सामने जलवा अफरोज होते हैं हमारे खानीवाल से तशरीफ फरमा होने वाले मुहतरम ज़ीवकार मेहमान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस प्रोग्राम, इस रूहानी बारोनक और इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद है। आपका अपना मदरसा के ज़ेर एहतिमाम दुआ है अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब मोहतमिद साहब को इल्म अमल में हिम्मत इस्तिकामत में और बरकत अता फरमाए और हम सब की हाजिरी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कुरान मजीद की एक आयत करीमा आप इसके सामने तिलावत की है। उसमें अल्लाह एक कुरानी उसूल बयान फरमा रहे हैं। इसी उसूल को थोड़ा सा खोल के अपने बात को समेटूंगा। फरमाए, मर्द हो या औरत, ईमान के बाद नेक आमाल किए उसे खुशगवार जिंदगी अता कर दूंगा। खुशगवार जिंदगी से मतलब इज्जत और कामयाबी वाली जिंदगी, राहत और इत्मीनान वाली जिंदगी। उसूल समझने से पहले ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह ने दुनिया में बात चीजों की तरतीब मुतय्यन फरमा दी। मिसाल के तौर पे हमारे में से अगर कोई ये चाहे कि मुझे फल मिल जाए तो एक तरतीब खुदावंदी है कि आप पहले जमीन में बीज डालोगे, उससे कोंपल फूटेगी, पौधा बनेगा, रफ्ता रफ्ता दरख्त बनेगा, उस पे फूल लगेंगे, फिर कहीं जाके उस पे फल लगेगा। अब अगर मैं और आप ये चाहें कि मैं चंद फल जमीन में दबा दूं और चंद दिनों बाद उससे काफी सारे फल निकल आए, ये नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह एक तरतीब मुतय्यन फरमा चुका है। कोई ये चाहता है कि मुझे औलाद की दौलत मिल जाए तो एक तरतीब खुदावंदी है, निकाह होगा, मिलाप होगा, रब चाहेगा तो औलाद दे देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे खुशगवार जिंदगी मिल जाए, सुकून और इत्मीनान वाली, इज्जत और कामयाबी वाली जिंदगी, तो उसके लिए भी अल्लाह ने एक तरतीब मुतय्यन फरमा कर इस आयत करीमा में बयान कर दी। फरमाए, मर्द हो या औरत, ईमान के बाद नेक आमाल किए उससे खुशगवार जिंदगी दे दूंगा। उसूल आप इन अल्फाज में समझे।
अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू आमाल संवार ले, मैं तेरे हालात संवार दूंगा। तो अपने आमाल बना ले, मैं तेरे हालात बना दूंगा, खुशगवार जिंदगी मिल जाएगी। यह है तरतीब खुदावंदी। लेकिन मेरे और आपकी सोच कुछ यहाँ मुख्तलिफ नजर आती है। मर्द हजरात हैं या माँ बहन और बेटी, आज के माशरे में महसूस होता है कि हमारी तरतीब इससे बिलअक्स है। हमारी सोच यह है कि पहले मेरे हालात बन जाएं, फिर मैं आमाल बना लूंगा। रब कहता है नहीं, मैंने तरतीब मुतय्यन कर दी है, तू आमाल बनाएगा तो तेरे हालात बना दूंगा। अब अगर मैं सारी जिंदगी टकरे मारता रहूं, अल्लाह की मुकर्रर करदा तरतीब को पलट नहीं सकता हूं। अब एक नौजवान के जहन में या मेरी बहन के जहन में ये बात आ सकती है कि मैं आमाल बनाना चाहता हूँ या मैं आमाल बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊं? कुरान ने कह दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब पैगंबर की जिंदगी में खूबसूरत नमूने मौजूद हैं। यकीनन आपकी सीरत मुबारक, आपके किरदार मुबारक, आपके आदात और सिफात मुबारक, उसका इहाता तो मुश्किल है, लेकिन उससे एक झलक अर्ज करता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक बुढ़िया एक दिन अपने घर का जरूरी सामान इकट्ठा करके गंडल बांधती है, घसीट के घर से बाहर ले आई। अब उस सामान के साथ खड़ी है, इरादा यह है कि मक्का की बस्ती छोड़ूं, बाहर जाके आबाद हो जाऊं, मगर सामान वजनी है, उठा नहीं सकती। कुछ देर इंतजार करने के बाद महबूब पैगंबर का गुजर होता है। आपने देखा है कि एक माँ है सामान के साथ परेशानी की हालत में खड़ी, बढ़ते कदमों को पलटा, बुढ़िया के करीब आके कहा अम्मा क्या बात है, क्यों परेशान हो? बुढ़िया ने आपका नाम तो सुना था मगर आपको जानती न थी। कहने लगी ये सामान उठा के मक्का की बस्ती छोड़ के बाहर जाना चाहती हूँ, सामान वजनी है, उठा नहीं सकती। आपने फरमाया अम्मा मैं उठा लूं? बेटा अगर उठा लो तो बहुत बड़ी बात होगी। महबूब पैगंबर ने बुढ़िया के सामान का वजन उठा के कंधों मुबारक पे रखा। बुढ़िया आगे आप पीछे, बुढ़िया आगे आप पीछे, चलते चलाते मक्का की आबादी से निकले। सफर तय करते करते एक मकाम पे पहुंचे। बुढ़िया ने कहा बेटा ये सामान यहाँ रख दो। आपने सामान रखा, कदम मुबारक पलट के जाने लगे। बुढ़िया ने सोचा कितना अच्छा नौजवान है, बगैर किसी गर्जो मुआविजे के मेरे साथ इतनी बड़ी खैरख्वाही की है। तो हमदर्दी की बुनियाद पे कहने लगी बेटा मेरी एक नसीहत सुनते जाना, मेरी एक नसीहत सुनते जाना। महबूब ने कदम रोके। बुढ़िया कहती है बेटा मैंने सुना है मक्का में एक शख्स पैदा हुआ है जो तमाम माबूदों को झुटलाता है, एक माबूद की तरफ झुकाता है, ये भी मैंने सुना है। वो बाप दादा का दीन छुड़वा देता है। मैंने मक्का इसलिए छोड़ा कि मैं बाप दादा के दीन छोड़ने के लिए तैयार न थी। बेटा उसके करीब न जाना, उसके करीब न जाना। और मैंने ये भी सुना है उसकी बातों में इतना असर है, इतना असर है, जो भी सुनता है उसी का हो जाता है। बेटा उसकी बातें भी ना सुनना। आप सुन रहे हैं मुस्करा रहे हैं, सुन रहे हैं मुस्करा रहे हैं। बात मुकम्मल हुई तो कदम मुबारक पलट के जाने लगे। इतने में बुढ़िया ने फिर आवाज दी बेटा अपना नाम तो बता दे, जब भी मक्का आऊंगी तेरे से जरूर मिलूंगी। अब महबूब पैगंबर ने कदम रोकते हुए कहा अम्मा मैं वही हूँ जिसके बारे में तू ये सब कुछ कह रही है। जब बुढ़िया ने ये जुमला सुना कदमों में ढेर हो गई और आपके दामन के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। उम्मत को तालीम दी, जो बात कहना चाहता हूं तवज्जो, उम्मत को तालीम दी। मेरे उम्मती आमाल बनाना चाहता है तो अपनी जिंदगी में खैरख्वाही का जज्बा पैदा कर ले। खैरख्वाही के जज्बे से तेरे आमाल संवरेंगे, अल्लाह ताला तेरे हालात संवार देगा। खैरख्वाही का जज्बा, खैरख्वाही किसे कहते हैं? दूसरे के साथ अच्छाई, दूसरे के साथ भलाई। उलमा ने लिखा है अगर किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते कम से कम बुराई ना करो, अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते कम से कम उसे बुरा ना कहो। ये भी खैरख्वाही में शामिल है। ये मेरे महबूब पैगंबर की सीरत का एक पहलू है। फरमाया जिंदगी में खैरख्वाही का जज्बा पैदा कर ले, तेरे आमाल संवर जाएंगे। आज हकीकत यह है हर एक का दिल खैरख्वाही के जज्बे से खाली। हर मामला कमर्शियल हो गया, हर मामला कमर्शियल।
एक वक्त था कि मुसलमान के दिल में खैरख्वाही का जज्बा था। और ये जज्बा अल्लाह को बड़ा पसंद है। क्यों ना पसंद हो, अल्लाह के महबूब की अदा है। बुखारी शरीफ का वाकया है कि एक फाहिश औरत एक रास्ते से गुजर रही है। कुएं के किनारे पे एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रहा है, जुबान निकली हुई है। उस फाहिश औरत ने देखा कि प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रहा है, कुत्ता है लेकिन एक जान तो है। एक हमदर्दी सी पैदा हो गई कि एक जान है, प्यास की वजह से तड़प रही है। तो उसने अपने चादर कुएं में पानी में उतारती है, वो गीली हो जाती है, कुत्ते के मुंह में निचोड़ती है थोड़ा थोड़ा पानी, या अपने जूते से कपड़ा बांध के कुएं में डाल के पानी निकाल निकाल के कुत्ते को पिलाने लगी। कुत्ते के जान में जान आ गई। अल्लाह को इस फाहिशा औरत का हकीर जानवर के साथ ये खैरख्वाही का मामला इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसी बुनियाद पे फाहिशा की मगफिरत का फैसला दे दिया। तो अगर मैं और आप किसी मुतना के इंसान के साथ खैरख्वाही करेंगे, इंसानों में ईमान वाले के साथ खैरख्वाही करेंगे, ईमान वालों में फिर अपने अजीज और अकारिब के साथ खैरख्वाही करेंगे, तो अल्लाह के यहाँ मेरे और आपका क्या मकाम होगा। मेरे नबी की सीरत बतलाती है कि अजीज और अकारिब के साथ खैरख्वाही का बर्ताव करो। आज हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे, दूसरे की खुशी पे परेशान होते हैं, परेशानी पे खुश होते हैं। अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते या नहीं कहना चाहते, कम से कम बुरा ना कहूं, खैरख्वाही इतना तो हम कर सकते हैं। मैदान में चींटियां फैली हुई हैं दूर दूर तक। एक चींटी ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब जमीन पे चलता तो बहुत बड़े एरिया पे फैला होता था। जैसे फौज परेड करते हुए आगे बढ़ती है, इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ता था। चींटी ने देखा अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इस तरह बढ़ता चला आया, न जानते हुए तमाम चींटियों को कदमों के नीचे रौंदता चला जाएगा, तो उसने हमदर्दी की बुनियाद पे एक आवाज लगाई। रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने कलाम का हिस्सा बनाकर मेरे और आप तक पहुंचा दी। चींटी आवाज लगाती है, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसे न हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आए, न जानते हुए तुम्हें कदमों के नीचे रोन न डाले। अल्लाह को यह आवाज जो खैरख्वाही की बुनियाद पे उठी थी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि इसी जज्बे की बुनियाद पर अल्लाह ने मामूली से मखलूक चींटी को अपने कुरान का हिस्सा बना दिया। अगर यही जज्बा मेरी जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह मुझे और आपको क्या आज़मतें अता फरमाएगा। तो इस प्रोग्राम जिस निस्बत से मुनाकिद है, ये मुझे और आपको यही पैगाम देता है। यहां से उठें तो ये बात पल्ले बांध के जाएं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को खैरख्वाही के जज्बे से मुज़य्यन रखूंगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन अहले मदारिस को। ये दिन और रात मेरे और आपके बच्चे और बच्चियों पे मेहनत करते हैं, खैरख्वाही के जज्बे की बुनियाद पर कुरान और इल्म को उनके सीनों में सजाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खैरख्वाही दुनियावी हो या दीनी, अगर किसी को दुनियावी एतबार से एक दायरे में इख्तियार हासिल है, वो कमजोर, मजलूम, हकदार, लाचार, उसके साथ खैरख्वाही की बुनियाद पे वो एक कदम भी उठाएगा, यकीनन वो कदम उसके लाहौर की गली में नहीं, हकीकत में वो जन्नत के बागीचे में उठ रहे होंगे। हाँ, और दीनी एतबार से ये मदारिस और अहले मदारिस वाले हैं, इनकी पूरी जिंदगी खैरख्वाही से भरपूर है। दूसरी बात, पैगंबर अलैहिस्सलाम घर से खाना काबा तशरीफ लाते हुए ले जाते हैं, रास्ते में खातून का घर जो सीने में आपका कीना रखती है,
जब भी गुजर होता है घर का कूड़ा इकट्ठा करके ऊपर चढ़ के फेंक देती है। तमाम गर्द आपके कपड़ों मुबारक पर। आप अपने कपड़ों मुबारक को झाड़ते हुए कदम आगे बढ़ा लेते हैं। सिलसिला चलता रहा। हस्बे मामूल आज आपका गुजर हुआ, कूड़ा न गिरा। आपने सोचा आज भूल गई होगी। दूसरे दिन गुजर हुआ, कूड़ा न गिरा। आपने सोचा मुमकिन है आज उससे टाइम आगे पीछे हो गया होगा। तीसरे दिन गुजर हुआ, कूड़ा न गिरा। अब आपको यकीन आ गया कि खातून बीमार हो चुकी है। यह आपको मालूम था घर में कोई मर्द नहीं, न खावंद है, न नारी, न औलाद, सिवाय अकलौती बेटी की और कोई नहीं। आपने बढ़ते हुए कदमों को पलटा, बुढ़िया के दरवाजे पे आए, आके दस्तक दी। बच्ची ने झांक के देखा, आपको चेहरे अनवर से पहचान लिया। पहचानते ही बच्ची घबरा गई और रोने लगी कि ये तो वही चेहरा है जिस पे मेरी माँ कूड़ा फेंका करती थी। लगता है इसे पता चल गया माँ बीमार हो गई, घर में मेरे सिवा कोई और है नहीं। ये बदला लेने के लिए दरवाजे पे आ चुका है। अब बच्ची घबराते हुए, रोते हुए अपनी माँ की चारपी की तरफ दौड़ती है। जाके कहने लगी, अम्मा मैं आपको रोका करती थी, कूड़ा न फेंका करो, कूड़ा न फेंका करो। आपने एक मर्तबा भी मेरी बात नहीं मानी। अम्मा उस शख्स को पता चल चुका कि आप बीमार हो गई हो, घर में मेरे सिवा कोई नहीं। वो बदला लेने के लिए दरवाजे पे आ चुका है। वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। जब माँ ने बच्ची की ये सारी सूरत हाल बच्ची की जुबान से सुनी, वो भी कुछ परेशान होकर खामोशी में चले गई, कुछ सोचने लगी। चंद ही लम्हे बाद उसकी आंखों से आंसू जारी। दोबारा आंखें खोल के बेटी को देख के कहने लगी, बेटी दरवाजा खोल दो, मैंने सुना है वो बड़े अच्छे अखलाक वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी दरवाजा खोल दो, मैंने सुना है बड़े अच्छे अखलाक वाला है। बेटी ने माँ के कहने पे हिम्मत की, कदम बढ़ाए, दरवाजा खोला। महबूब इजाजत लेके तशरीफ लाए। बेटी पता चला है आपकी वालिदा बीमार हो चुकी हैं। मुझे मालूम था घर में खिदमत के लिए मर्द नहीं, इसलिए आया हूँ। कोई दवाई या सौदा सब लाने की जरूरत हो तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। उम्मत को पैगाम दिया, मेरे उम्मती आमाल बनाना चाहता है तो जिंदगी में खिदमत का जज्बा पैदा कर। खैर ख्वाही और खिदमत का जज्बा, ये वो बुनियादी उमूर है जिसकी वजह से इंसान की पूरी जिंदगी के अमाल संवर जाते हैं। और एक अगली बात बता दूं, ये दोनों जज्बे अगर आप देखना चाहते हो, आपको दीनी मदरसे के चार दीवारी में दोनों जज्बे मिलेंगे। हाँ, खैरख्वाही का जज्बा, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात दिनों रात एक करके मेहनत करते हैं। और खिदमत का जज्बा, बच्चे और बच्चियों में ऐसा खिदमत का जज्बा होता है, उनकी जिंदगी में खिदमत का जज्बा भर जाता है। रावलपिंडी में असगर माल स्कीम की जामे मस्जिद अल हिलाल है, वहाँ प्रोग्राम था तो हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने उस वक्त एक वाक़या सुनाया था जो आपको सुनाना चाहता हूँ। कहने लगे हमारे साथ एक आलिम दीन थे, लेक्चरार थे, हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, मर्दान के रहने वाले थे। मर्दान के कॉलेज के साथ मुत्तसिल उनकी कुछ जमीन थी तो उन्होंने वहीं मदरसा बना लिया। एक दिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एक टीम मर्दान कॉलेज में जाना था तो इन्होंने खाना अपने मदरसे में रख लिया कि वहां से जब फारिग हो जाएंगे खाना मदरसे में खाएंगे। कहा ठीक है। पहुंचे, कॉलेज की उमूर से फारिग हुए तो वो हमें साथ ही मदरसे मिले गए। कहते हैं जैसे मदरसे की चार दीवारी में दाखिल हुए तो तुलबा दौड़ के आया, हमारे जूते उठाने लगे। कहते मैंने तो अपने वोट बगल में ले लिए कि मैं कुरान के तालिब इल्म को अपना जूता नहीं दे सकता। कहते जब हम दस्तरखान पे बैठे, सबसे पहले मैंने अपने उस साथी से, उस आलिम और प्रोफेसर से ये बात पूछी, कॉलेज और मदरसे के दरमियान में सिर्फ 9 इंची की दीवार है, लेकिन इतना बड़ा तफावत क्यों है? यहां तुलबा शागिर्द जूता उठाते हैं एजाज और इकराम के लिए, उस इदारे में शागिर्द जूता उठाता है उस्ताद को मारने के लिए। उन्होंने कहा जी बस तालीम और माहौल का फर्क है। तो ये हकीकत है, खैरख्वाही और खिदमत का जज्बा अगर देखना चाहते हो मदरसे की चार दीवारी में नजर आएगा। और एक और बात कह दूं, आप तजुर्बा करके देख लो। आपका एक बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम की मुखालिफत नहीं कर रहा, ये आज की जरूरत है।
मैं आपको दीनी इदारे की अहमियत बताना चाह रहा हूं। एक बेटा आपका कॉलेज पढ़ता है, एक बेटा दीनी मदरसे में पढ़ता है। आप कोई ऐसा मौका बने तो आप खुद इसका तजुर्बा करें, आपको मुशाहिदा होगा कि मदरसे में पढ़ने वाला बेटा, अगर आपके सामने कोई बेटा जूता सीधा करके रखेगा, वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, वो दीनी मदरसे का तालिब इल्म वाला बच्चा होगा। वो बेटा होगा जो मदरसे में पढ़ रहा है। यहाँ खैरख्वाही खिदमत का जज्बा पैदा किया जाता है, बड़ों की अजमत, माँ बाप का मकाम। इसलिए हम और आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल में हैं, ठीक है, लेकिन मदारिस और मदारिस वालों से मोहब्बत रखें, इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखें, दिल में हकारत न पैदा होने दें। और ये तो मौलवी साहब बेचारे जी, मौलवी बेचारे नहीं है। मैं आज ये बात भी वाज़ेह कर दूं आप, और मौलवी बेचारा नहीं है। अल्लाह की एक तरतीब है, अल्लाह ने इनके जिम्मे लगा दिया है दीन पढ़ना और पढ़ाना और इसकी तरवीज करना। ईमान वालों के जिम्मे लगा दिया है इनकी जरूरियात को अपने हलाल माल से पूरा करना। ये तरतीब खुदावंदी है। अगर ये उलमा अपना फरीजा छोड़ दें, मनसब छोड़ दें और आपके साथ आड़त में, मंडी में, बाजार में बैठ जाएं, बड़े वसूख से कह रहा हूं कि शाम को आपसे ज्यादा कमा के उठेंगे। क्यों? इसलिए कि ये बात मुसल्लम है, जिसका जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी उसकी अकल होगी। अंबिया का इल्म सबसे ज्यादा, इसलिए अंबिया की समझ और अकल भी सबसे ज्यादा। इल्म से मुराद दीनी इल्म। तो अल्लाह ने इन्हें इल्म से नवाजा है, इनके पास इल्म की दौलत है, जिसकी वजह से इनकी समझ और अकल भी ज्यादा होती है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं। एक इलाका था, वहां के एक नवाब साहब थे, जमींदार थे, इलाके का नवाब था। बाज़ दफ़ा हमारे ज़हन में यह होते है कि माल है तो सब कुछ है, नहीं, रब है तो सब कुछ है, रब से ताल्लुक है तो सब कुछ। आज इस सोच ने रब से तोड़ दिया, माल है तो सब कुछ है। नौजुबिल्लाह, सोच नहीं आती कि रब के दर पे झुके, रब से मांगे। बहुत सी चीजें माल है और वो चीजें नहीं है। मिसाल के तौर पे हम माल और दौलत से ऐनक तो खरीद सकते हैं, बीनाई तो नहीं खरीद सकते, दवाई खरीद सकते हैं, सेहत तो नहीं खरीद सकते अगर अल्लाह ना दे। किताबें खरीदी जा सकती हैं लेकिन इल्म नहीं खरीदा जा सकता। नरम गरम बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन मीठी नींद नहीं खरीदी जा सकती। माल के जरिए से घर में मुलाजिम तो रखा जा सकता है लेकिन बेटा नहीं लाया जा सकता। वो दे तो दे वरना नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था, उन्हें कहा कि ये माहौल और तालीम का फर्क है। तो क्या बात कह रहा था? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो उस इलाके में ना एक बस्ती में एक तालाब था। तो एक दिन से ऐसे एक बात उठा दी। उसके मिलने मिलाने वाले काफ़ी थे, मुजारे काफ़ी थे, मुलाजिमीन काफ़ी थे। उसने कहा भाई कोई है जो बता सके इस तालाब में कितने प्याले पानी है। अब नवाब साहब की बात थी, वो तो बस बात यूं उड़ी तो पूरे इलाके में फैल गई, मुअम्मा बन गया। लोग रोज़ाना आते हैं, वहाँ जमा होते हैं, अपनी अपनी क्या सराहियाँ करते हैं, कोई फाइनल बात नहीं हो सकती। एक तालिब इल्म था बेचारा जो घर से मदरसे उसी रास्ते से आता जाता था। 3 दिन मुसलसल देख रहा लोग यहाँ जमा होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वही बच्चा बेचारा, वो भी, उसने भी देखा कि यार तमाशा तो करूँ, मामला क्या है। वो बीच में घुस के खड़ा हो गया, हाथ में किताब। ऐलान हुआ भाई है कोई जो बता सके इस तालाब में कितने प्याले पानी। इसने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा तालिब इल्म में इसने क्या बताना, नजरअंदाज कर दिया। क्या सराहियाँ होती रही। फिर ऐलान हुआ भाई है कोई बताने वाला इसमें कितने प्याले पानी। इसने फिर हाथ खड़ा किया, मैं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप बताओ इस तालाब में कितने प्याले पानी है। ये आलिम नहीं था, तालिब इल्म था। अभी कहने लगा अगर प्याला इस तालाब के बराबर है तो 1 प्याले पानी है। अगर प्याला इस तालाब के निसफ हिस्से के बराबर है तो 2 प्याले पानी, तीसरे हिस्से के बराबर तो 3 प्याले पानी, चौथे हिस्से के बराबर तो 4 प्याले पानी। फरमाए प्याले का तायुन तुम कर दो, तादाद में बता देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालिब इल्म था।
मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि जितना इल्म होगा उतनी अकल होगी। ये उलमा बेचारे बेचारे नहीं होते कि ये दुनिया कमा नहीं सकते, ये आपसे बेहतर कमा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनकी ड्यूटी इधर लगाई। एक बात याद रखना, उलमा को, तुलबा को कभी इस्तिगना की नजर से न देखना, बेनियाजी की नजर से न देखना। और ये तो जमीन पे बोझ है जी, माशरे पे बोझ, ये तो एक मफलूज उज़्वा है। आजकल ऐसे जहन है, जबकि जानते हैं कि पैदा होने से कब्र में उतरने तक अगर मेरी जरूरत है तो एक आलिम दीन की जरूरत है। कब्र नहीं, जन्नत में पहुंचने के बाद भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। रिवायत में आता है कि जन्नतियों को अल्लाह ताला तमाम नेमतें दे देगा। अब पूछेगा मेरे बंदो और क्या चाहिए? ये सोचेंगे सब कुछ मिल गया और क्या मांगे? सब कुछ मिल गया, क्या मांगे? उलमा के पास आएंगे कि हम क्या जवाब दें? उन्होंने कहा रब से कहो अपना दीदार अता कर दे। सारी नेमतें मिल गई, महबूब तेरा दीदार बाकी है। ये उलमा जन्नत में भी जरूरत है मेरे और आपकी। तो आप हजरात खुशकिस्मत हैं जो इस प्रोग्राम में आए हैं। ये उलमा से मोहब्बत का असर है, कुरान और दीन के साथ मोहब्बत का असर है। तो इन्हें कभी बेनियाजी की नजर से न देखना, वरना याद रखना रब सबसे बड़ा बेनियाज है। अल्लाह से बड़ा बेनियाज कोई नहीं। मैंने अपने आंखों से कुछ मनाजिर देखे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल होगा। रब सबसे बड़ा बेनियाज। जब रब की बेनियाजी की नजर पड़ती है फिर कदम नहीं जमते। एक मियां बीवी के बारे में आता है, बीवी सखी मिजाज थी, खावंद बखील था। कोई दरवाजे पे अल्लाह के नाम पे सदा लगाता, बीवी की कोशिश होती कुछ न कुछ दे के रुखसत करो, खावंद रोका करता था। एक दिन घर से बाहर जाने लगा तो बीवी को रोक के गया, कोई दरवाजे पे आया, कुछ नहीं देना। अल्लाह की शान, वापसी का वक्त करीब था, एक फकीर आ गया, अल्लाह के नाम पे रोटी दे दो। बीवी किचन में थी, रहा ना गया, उसने रोटी दे दी। फकीर इतना भूखा था कि बाहर ही बैठ के खाने लगा। कुछ वक्त उसे लगा, इतने में खावंद पहुंच गया। उसने देखा फकीर मेरे दरवाजे पे रोटी खा रहा है। बीवी ने दी होगी, मैंने इसे रोका था। घर आया, बीवी की 2 लगाई। बाहर जाके उस फकीर के 4 लगाई, आइंदा मेरे दरवाजे पे मांगने ना आना। अब वो बीवी परेशान हो गई, अल्लाह मेरे खावंद को बेनियाजी की नजर से बचा लेना। लेकिन वो उसी लम्हे अल्लाह की बेनियाजी की नजर का शिकार हो चुका था। ये तो अपनी बेनियाजी का इजहार कर रहा था ना। फकीर को जो 2 लगाई, मतलब यही था ना कि मुझे न सवाब की जरूरत है, न बिल्ला रब के ताल्लुक की जरूरत है, बेनियाज है, मालो दौलत की फरावानी होगी। लेकिन रब की बेनियाजी की नजर पड़ गई थी। अब उसके हालात पलटने लगे, कमजोरी की तरफ, हालात खराब होने लगे। एक अच्छा सर्कल था, दुकान थी बहुत बड़ी, पूरे इलाके के जरूरियात उससे वाबस्ता थी। अब कारोबार में तंगी आने लगी, रुकावट आने लगी। आजकल किसी कारोबार में तंगी रुकावट आ जाए ना, हो जी किसी ने बंदिश कर दी जी, मौलवी साहब, पीर साहब, कारी साहब, हज़रत साहब, लगता है किसी ने बंदिश कर दी है, कुछ तावीज दबा गया है। मेरी दुकान पे गाहक चढ़ता है और उतर जाता है, सामने वाली दुकान पे चला जाता है, मेरे से वापस हो जाता है। एक अजीब सा मिजाज बन गया है। बीमारी लंबी हो जाए, किसी ने कुछ कर दिया, अल्लाह ना करे इत्तिफाकन बच्ची या बच्ची की मंगनी एक दफा टूट गई, दूसरी दफा फिर कहीं इत्तिफाकन टूट गई, तो बस किसी ने कुछ कर दिया। तो इस मिजाज को बदले, चलते हुए कांटा चुभ जाए, मैं कहता हूं किसी ने कुछ कर दिया है। ये क्या मिजाज है? ये मिजाज रब से दूर कर देता है। याद रखना, बंदे पे कोई बंदा हाल नहीं भेज सकता, जो हाल आता है मालिक की तरफ से आता है। जो हाल आता है मालिक भेजता है, और वो हकीकत में इम्तिहानी सवाल होता है, मेरे बंदा किरदार के कलम से क्या जवाब देता है। गमी, खुशी, सेहत, बीमारी, तंगी, फरावानी, फिराक व वसल, ये 8 हालात हैं जिसमें इंसान आजमाया जाता है। 8 हालात का दायरा। रब देखना चाहता है कि मेरे बंदा किरदार के कलम से जवाब क्या देता है। खुशी आई, ये भी एक हाल है, आजमाइश है रब की तरफ से। खुशी में आके मुझे भूल जाता है या याद रखता है।
गमी आई, तंगदस्ती आई, ये भी एक हाल है। करदार के करम से क्या जवाब देता है? मेरे दर को छोड़ के दर दर पे जाता है या मेरे ही तरफ मुतवज्जे रहता है? ये मिजाज के मामूली से चलते हुए एक दफा पांव मुड़ गया और जी किसी ने कुछ कर दिया। ये हाल हमारे यहाँ तो ये हालात हैं। मुल्तान की बात कर रहा हूं मैं, लाहौर की बात नहीं कर रहा। वजह यह है कि रब से ताल्लुक कमजोर हो गया है, रब के कुरान से ताल्लुक कमजोर हो गया है, कुरान वालों से ताल्लुक कमजोर पड़ गया है। आए इनसे ताल्लुक को मजबूत करें, रब से के साथ यकीन का ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। मैं एक और आम सी मिसाल दे दूं। एक भेड़ी थी हमारे यहाँ, उसे भेड़ी कहते हैं। 8-10 घर थे, जमींदार थे जमीनों में। उनकी एक दुश्मनी थी बड़ी पुरानी। उस भेड़ी पे 8-10 घर थे। एक घर ऐसा था कि जो मियाँ बीवी थे, औलाद थी नहीं, अपनी मदद आपके तहत अपना छोटा सा जमींदारा था, वो सिलसिला चलाते थे। एक दिन अल्लाह की शान खावंद काम पे बाहर गया हुआ था। पीछे उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था चौकीदारी के लिए, निगरानी के लिए। वो मर गया। अब जो मरा तो खावंद जब शाम को घर आए तो बीवी परेशान, क्या हुआ जी? कुत्ता मर गया है, हमारी निगरानी और चौकीदारी कौन करेगा? हम तो तने तनहा हैं घर में। जब उसने परेशानी के इज़हार किया, खावंद कोई अच्छे जहन का मालिक था, कहने का अल्लाह की बंदी, रब ने मारा है ना, तो मेरे और आपकी इसमें कोई खैर होगी। तसल्ली दी, खामोश हो गए। चंद दिन गुजरे, गधा पाला हुआ था वो मर गया। अब बीवी रो रही है, परेशान है। हम सामान वजन रख के इधर से उधर ले जाते थे, हमारे से तो कुछ नहीं हो पाता, कोई करने वाले नहीं, हम क्या करेंगे? खावंद फिर समझाने लगा। खैर जब उसने देखा ये तो टस से मस नहीं होता, तो फिर खामोश हो गई। चंद दिन गुजरे, कौवा ये मुर्गा घर में पाला हुआ था, वो मर गया इत्तेफाकन। अब बीवी संभलती नहीं, चीखती है, चिल्लाती है, आप मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ कहीं हिसाब किताब करवाओ, फाइल निकलवाओ, पता करो किसी ने कुछ कर दिया है। पहले इसी तरह कुत्ता मरा, फिर गधा मरा, अब मुर्गा मर गया। तो खावंद फिर समझाने लगा। असल में वो जानता था यहाँ तो मुर्गा मरा है, हिसाब किताब के लिए जाऊंगा तो बकरा देना पड़ेगा। उसने कहा बीवी को इस काबू कर लो, इसी को समझा लो। वो समझाता रहा कि देखो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने मारा है, हमने आपने तो नहीं मारा, इसमें मेरी खैर होगी। रब की तरफ से जो हाल आता है ना, उसमें उस बंदे की भलाई होती है, ये बात याद रखना। रब की तरफ से जो हाल भी आए, तंगदस्ती है या बीमारी है या परेशानी, इसमें भी उस बंदे की भलाई होती है। अच्छा, अल्लाह की शान, इनकी एक दुश्मनी थी बहुत पुरानी, जैसे बंदा भूल शूल जाता है, बस आया गया। उन्होंने एक रात अचानक आखिरी हिस्से में हमला कर दिया, बस घर लूट लिए, मारना पीटना किया, बस्ती वीरान करके चले गए। सुबह हुई, ये मियाँ बीवी बाहर निकले, कुछ लोग जमा थे। भाई क्या हुआ? कहने के तुम्हें नहीं पता क्या हुआ रात? जी हम तो सोए थे, हमें तो नहीं पता। अच्छा, एक शख्स कोई शक करने लगा कि होता है इन्होंने दुश्मन को रास्ता दिया होगा, क्योंकि दुश्मन ने सारे घर वीरान कर दिया, इनके घर को हाथ भी नहीं लगाया। ये कह रहे हमें पता ही नहीं है, ये दुश्मन के साथ राब्ते में होंगे। तो उसने अपने तौर पे एक ज़हन बना ले कि पहले मैं मालूमात लूंगा कि वाकई इनका राब्ता था या नहीं, फिर उसके मुताबिक कदम बढ़ाऊंगा। इसके ताल्लुक वाले थे उधर दुश्मनों की तरफ, उससे कहा कि यार अपने फलां जिम्मेदार से पूछो, आपने सारे घर वीरान कर दिए, एक घर को हाथ नहीं लगाया, क्या उसके साथ कोई खास ताल्लुक था? उन्होंने कहा भाई हमारा वहाँ कोई ताल्लुक नहीं था किसी से, कोई आना जाना ही था। वो एक घर क्यों छोड़ा? उसने फिर वजह बताई। कहने लगे असल में जब हमने हमला किया तो हर घर से किसी न किसी जानवर की आवाज आई, कहीं से कुत्ते की आवाज आई, तो कहीं गधे की आवाज आई, और कहीं से मुर्गे की आवाज आई। हमें यकीन हो जाता घर वाला घर मौजूद है, हम हमला कर देते। अगर वो मुकाबले में आता तो मार देते थे, वो लूट के चले जाते थे। एक घर ऐसा था जहां से किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई न दी, न गधे की, न कुत्ते की, न मुर्गे की। हमें यकीन हो गया घर वाला घर नहीं, हमारे कदम ही उधर नहीं उठे। अब जब ये बात पहुंची तो खावंद बीवी से कहने लगी, देखो मैं नहीं कहता था, अल्लाह ने जानवरों की जान तो ले ली, मेरी और आपकी जान को बचा लिया। हाँ, तो इसलिए हम अल्लाह के साथ यकीन का ताल्लुक रखें
और ये बात दिल में हो, जो हाल आया इसमें मेरी भलाई। 12 मई से बात आगे निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, उलमा से मोहब्बत करो, इन्हें इस्तिग़ना की नजर से न देखो। ये न समझो कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो दौलत अल्लाह ने इन्हें दी है वो कायनात में किसी के पास नहीं। कुरान अल्लाह का जाती कलाम है, अल्लाह की जात से सादिर हुआ। इल्म अल्लाह की जाती सिफत है। आज कोई भी अपनी जाती चीज किसी को नहीं देता, अल्लाह भी अपनी जाती चीज किसी को नहीं देता, सिर्फ उसको देता है जिसको एक मर्तबा मोहब्बत की निगाहों से देख लेता है। हाँ, जो बच्चे और बच्चियां कुरान और इल्म हासिल कर रही हैं या आलिम बन चुके हैं, ये वो हैं जिनको अल्लाह ने मोहब्बत की नजर से देखा। तो हम और आप भी मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो अल्लाह मुझे और आपको भी देख लेगा मोहब्बत से, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बात मुकम्मल कर लूं। वो खावन जो था ना, वो फकीर को मारा और कारोबार में तंगी आने लगी, परेशानी बढ़ती गई। महीने बाद जब घर का किराया, बिजली का बिल, ये सिलसिला जब आता तो परेशान हो जाता। अब खर्चा पूरा नहीं हो रहा, कारोबार दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। अब ये परेशान हुआ तो शाम को जब फारिग होकर जहां महफिल में बैठता था, किसी होटल पे, किसी अड्डे पे, वहीं अपने परेशानी का तस्करा करता। हर रात याद रखना, एक पत्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, अपनी हर परेशानी हर बंदे के सामने मत बयान किया करो। अपनी हर परेशानी हर बंदे के सामने मत बयान किया करो। मुमकिन है जिस मजलिस में आप बाकायदा रोजाना अपनी परेशानी का तस्करा करो, उसमें कोई बेदीन जहन का बंदा भी बैठा हो, वो आपको गलत मशवरा दे दे, शैतान मुज़य्यन करके आपके दिल में उतार दे, आप उसके मुताबिक अमल करके दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी तबाह कर बैठो। हाँ, उन लोगों के सामने तस्करा करो जो कम अज कम आपको कोई अच्छा मशवरा दे सके, या मशवरा नहीं तो कम अज कम आपको दुआएं दे सके। तो ये अपनी परेशानी का तस्करा करता, जी घर का खर्चा, ये वो फला। एक बेदीन था, बैठता था वो भी, उसने एक दिन मशवरा दे दिया, यार बीवी से तेरी बनती नहीं, औलाद तेरी है नहीं, इतना जो घर के खर्चे से परेशान है तो बीवी को तलाक दे दे, घर के खर्चे खत्म, अपने पेट तो दुकान से पाल ही लेगा। अब उस वक्त तो उसने झटका, लेकिन जहर का कचरा तो जो पड़ गया, जब महीना पूरा होता फिर वो खर्चे सामने आते, वही कचरा हरकत में आ जाता, ये झटक देता। चंद महीने झटकता रहा, आखिरकार शैतान ने मुज़य्यन करके दिल में उतार दिया, इसने बीवी को तलाक दे के अपना घर बर्बाद कर दिया कि अकेला एक आदमी हूं, अपना पेट तो पाल ही लूंगा दुकान से। उसे मालूम न था मामला उधर से है, रब की बेनियाजी की नजर पड़ गई है। हाँ, अब मामला इतना कमजोर पड़ा कि कर्जा लेके माल डालने लगा, कर्जा ना अदा कर सका, कर्जदार दुकान पे आने लगे, ये परेशान हुआ। इसने खामोशी के साथ थोड़ा बहुत माल था वो बेचा, दुकान छोड़ी, इस नियत से दूसरे शहर में चला गया कि वहां मुझे कौन पहचानेगा, भीख मांग के पेट पाल लूंगा। अल्लाह की शान, उधर फकीर जिसको 4 थप्पड़ लगे थे ना, उस पर अल्लाह की रहमत की नजर पड़ गई थी, मजलूम था ना, उसके हालात बेहतरी की तरफ पलटने लगे। दोस्तों ने, अजीजों ने कहा, यार तो अच्छा भले सेहतमंद नौजवान है, तो ये मांगना छोड़, हम तुझे खोखा बना के देते हैं, मेहनत कर, अल्लाह बरकत देगा। रो पड़ा। इसने कहा, खुदा की कसम मैं मजबूरन मांग रहा हूँ, मेरे माँ बाप में हमारी कोई इसबाब नहीं है घर का खर्चे चला सकें, और कोई काम नहीं मिल रहा, ना खुद कोई माल है कि काम कर लें। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे खोखा बना दो, मैं मांगना छोड़ दूंगा। खोखा बनाया, मांगना छोड़ा, बैठ के मेहनत की, टाइम दिया, उससे दुकान से एक अच्छा सर्कल चल पड़ा पूरे एरिया में। अब माँ बाप ने सोचा बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, रिश्ता तलाश करें, उम्र बढ़ रही है। अल्लाह की शान, रिश्ता तलाश करते करते उसी खातून के घर पहुंच गए। दोनों खानदानों का मिजाज मिला, ताजा कमा के ताजा खाने वाले, बात चली मुख्तलिफ, लेकिन दोनों की शादी हो गई, घर आबाद हो गया। अब ये बीवी सखी मिजाज थी, खावन भी सखी मिजाज मिला। खावन कमरे में, बीवी किचन में है, दरवाजे पे सदा लगी, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो, रोटी दे दो। बीवी ने रोटी उठाई, जैसे देने लगी तो पर्दा थोड़ा सा हिला तो नजर पड़ गई, अल्लाह की शान चीख मार के घर के सहन में गिर गई। खावन ने चीख सुनी, बाहर निकला, दौड़ के उसे उठाया, साए के नीचे लिटाया, पानी छींटे मारी, पानी पिलाया, होश में आई। अल्लाह की बंदी क्या हुआ? कहने लगा, ना पूछो, मैंने अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखा जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या देखा?
कहने लगी जब फकीर ने सदा लगाई खैरात मांगने के लिए, मैं देने लगी, पर्दा हटा तो मेरे चेहरे पे नजर पड़ी, मैंने क्या देखा कि मेरा पहला खावन फकीर बन के मेरे दरवाजे पे खैरात मांग रहा है। ये सुनना था कि मौजूदा खावन कहने लगा मैं इससे बढ़ के रब की कुदरत का करिश्मा बताऊं। उठ के बैठ गई, जरूर बताओ। कहने लगा वो फकीर जो तेरे दरवाजे पे मांगने आया था, अल्लाह ने उसके हालात बेहतरी की तरफ पलटे, आज वो खावन की हैसियत से तेरे सामने खड़ा है। दोस्त, रब इतना बेनियाज है कि अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर खड़ा कर देता है। टेबल से इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर भी बिठा देता है। इसलिए कभी दीन के मामले में, उलमा तुलाबा के मामले में इस्तिग़ना न बरतें, इनसे पूरी तवज्जो और मोहब्बत से बात किया करें। बात मेरे से बढ़ गई। अर्ज ये कर रहा था, खैर ख्वाही और खिदमत का जज्बा ये आपको दीनी मदारिस में मिलेगा, इसको अपनाएं। इसी में मेरे और आपकी दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी। थोड़ी बात आगे कर दूं, आप काफी देर के बैठे हैं, मैं तो आखिर में आया हूं। जज़ाकल्लाह। इसी उसूल का अगला हिस्सा, पहला तो याद है ना, मेरे बंदे आमाल बना ले, अल्लाह कहता है हालात बना दूंगा। दूसरा जुज इस आयत में गोए कि मुझे और आपको कुरानी उसूल दिया जा रहा है कि मेरे बंदे आखिरत बना ले, मैं तेरी दुनिया बना दूंगा। लेकिन मेरी सोच यहाँ भी मुख्तलिफ है। मेरी सोच ये कि पहले मेरी दुनिया बन जाए फिर आखिरत बना लूंगा। न दुनिया बन पाती है न आखिरत बना पाता हूं। रब अपने वादों में सच्चा है। मेरे बंदे तो आखिरत बना, मैं तेरी दुनिया बना डालूंगा। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि मौलवी यूसुफ पे पहचाने जाते थे। गुमनामी की जिंदगी थी, गुर्बत थी, गुर्बत, गुमनाम से थे। हाँ, शहर की एक मस्जिद में आपका दर्स चलता था। आपके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, वो आपको तंग करता रहता था मुख्तलिफ अंदाज से। आप खामोश हो जाते थे। एक दिन उसने, आपने हिंदुओं की आबादी देखी होगी, तंग तंग गलियां, तो एक दिन उसने अपना कोई सामान निकाला, गली में रख दिया। हजरत इमाम यूसुफ का रास्ता ही घर का बंद हो गया। दरवाजे जाके कहा, देखो मेरा रास्ता तो खोल दो। वो यहूदी पड़ोसी, उसने तो ऐसे हकारत के अंदाज में बात की, मौलवी साहब दोबारा मेरे दरवाजे पे ना आना। हाँ, जब पालकी पे बैठ के आओ तो फिर मेरे से बात करना। उसे था मौलवी बेचारा, इसके पास तो एक टाइम खाने का है, दूसरे टाइम खाने को नहीं, ये क्या पालकी पे आएगा, ना पालकी पे बैठ सकेगा, ना मेरे से बात करेगा, मेरी जान छूटी। लेकिन याद रखना दोस्तों, रब बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। जो अल्लाह के दीन और कुरान वालों की कदर करता है, रब फिर अपने शान के मुताबिक उसकी कदरदानी फरमाता। अल्लाह की शान हारून रशीद का जमाना है। एक दिन घर में बीवी के साथ कोई बात पे तू तरा हो गई, गुस्से में आके इसने मशरूत तलाक दे दी। अगर तू ये रात मेरी सल्तनत में गुजार देगी तो तुझे तलाक होगी। अब बाद में होश आया कि मैं क्या कर बैठा हूं, ये तो घर बर्बाद हो जाएगा। उलमा से राब्ते किए, तो घर बचाओ। जो भी मसला सुनता वो कहता या तो रात से पहले पहले दूसरे मुल्क पहुंचाओ वरना तलाक वाक़ हो जाएगी। अब उस दौर में न तो जहाज थे, न सड़कों की का जाल था, न तेज रफ्तार गाड़ियां थी, मुमकिन ही नहीं था एक दिन में दूसरे मुल्क पहुंचना। दायरा तंग होने लगा, परेशानी बढ़ गई। दरबार में एक शख्स बैठा था, उसने कहा एक मौलवी यूसुफ हैं, मैंने सुना है बड़े ज़हीन हैं, वो इस किस्म के उलझे हुए मसाइल को दीन और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका बड़ा आसान हल पेश करते हैं। अब डूबता हुआ तीले का भी सहारा लेता है। अगरचे गुमनाम थे, कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन भेजा अपने हलकारों को, जाओ एजाज के साथ लेके आओ। हजरत इमाम यूसुफ तशरीफ ले आए, मसला सुना, चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहने लगे हारून रशीद इसका हल तो बहुत आसान है। उसके तो जान में जान पड़ गई।
मौलवी साहब बताओ वो कैसे? कहा बहुत आसान हल है, तेरी बीवी ये रात किसी मस्जिद में गुजार दे, रात गुजर जाएगी, तलाक नहीं होगी। उलमा ने कहा मौलाना यूसुफ साहब कहां से मसला निकाल? फरमाया कुरान कहता है, कुरान ने कहा है अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह की सल्तनत में। मस्जिद में रात गुजार दे, रात गुजर जाएगी, तलाक वाक़ई नहीं होगी। मुख्तसर ये जब डूबता हुआ घर बचा तो हारून रशीद ने सरकारी पेड़ मंगाया खुशी में आके, और उसी वक्त उस पर आर्डर जारी कर दिए कि मौलवी यूसुफ आज के बाद काजी उल कुज़्ज़ा होंगे। आप काजी उल कुज़्ज़ा बन गए। अब घर जाने का वक्त आया तो हारून रशीद ने हुक्म जारी किया, तवज्जो करना, अल्लाह की कदरदानी बता रहा हूं। हुक्म दिया कि शाही पालकी पे बिठा के लेके जाओ, काजी उल कुज़्ज़ा हैं, सरकारी सबसे बड़ा ओहदा है। शाही पालकी पे बिठाया, 4 शाही अहलकारों ने उठाया, घर की तरफ चले। जब गली पे पहुंचे आपको पता था आगे रास्ता बंद, कहने लगे ये पालकी यहाँ रख दो। उन्होंने रख के आप उतर के गए, उस पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, मौलवी साहब फिर आ गए हो, मैंने आपसे क्या कहा था याद नहीं है? उसने कहा जी जरा देखो तो सही, मैं पालकी पे बैठ के आया हूँ। बड़े आजिज़ाना था। उसे जब सिरी निकाली ने देखा पालकी क्या हो, तो शाही पालकी है, शाही अहलकार साथ खड़े हैं, परेशान हो गया, पसीने छूटे, खुद दौड़ा, वही सामान खुद उठा उठा के घर ले जाता है, और आखिरकार अपने रुमाल और कपड़े से हजरत इमाम यूसुफ के दरवाजे के दहलीज तक पूरे रास्ते को साफ कर दिया। तो रब अपने वादों में सच्चा है, जो आखिरत बना लेता है रब उसकी दुनिया बना देता है। हाँ, तीसरी और आखिरी बात, उसूल ये दिया गया, मेरे बंदे तो मेरे से ताल्लुक बना ले, मैं मखलूक से तेरा ताल्लुक बनवा दूंगा। तरतीब खुदाबंदी, मैं खालिक से ताल्लुक बनाऊंगा तो खालिक मखलूक से मेरा ताल्लुक बनवा देगा। लेकिन मेरी सोच यहाँ फिर मुख्तलिफ है। मेरी सोच ये कि फिर मखलूक से ताल्लुक बनाऊं, ये फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, उनसे ताल्लुक बनाने के चक्करों में सुबह शाम दफ्तर के चक्कर, पता नहीं कहाँ 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 दुनियावी ताल्लुकात बन जाए ना, फिर रब से भी बना लूंगा। न दुनियावी बना पाता है, न रब से ताल्लुक बना पाता है। रब कहता है मेरे से ताल्लुक बना, मखलूक से तेरा ताल्लुक बनवा दूंगा। रब वादों में सच्चा है, लेकिन याद रखना अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए यकीनन जरूरी है कि अल्लाह के नबी से ताल्लुक हो। नबी ने उधर दिखाया है ना रब का ताल्लुक से मुराद के यकीन वाला ताल्लुक। उम्मती का नबी के साथ यकीन वाले ताल्लुक का क्या मतलब, क्या मफहूम? कि ऐसा यकीन का ताल्लुक हो कि जो मेरे नबी ने फरमाया है वही सच और वही हक है, जो मेरे नबी ने किया है उसी में मेरी कामयाबी है। मेरी कामयाबी मेरे नबी के तरीके में है, मुझे यकीन हासिल हो जाए। आज अगर हम और आप अपने अंदर झांक के देखें, हम इस ताल्लुक से महरूम हैं। किसी कोई वीआईपी फंक्शन हो ना, और वहां कोई आधा नंगा लिबास पहनने वाला हो, गोडे भी नंगे तो ये बाजू भी नंगे, तो बस मुख्तसर, उससे जब हम मिलते हैं तो बड़े बावकार तरीके से मिलते हैं। यार 2-4 देखेंगे वो भी कहेंगे यार ये कौन है, इसका इससे ताल्लुक है, बड़ी बात है। और अगर उसी वीआईपी फंक्शन में कोई बेचारा सूफी मिजाज, शलवार टखनों से ऊपर है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, वो अगर मिलने आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, यार ये यहां कहां से आ गया है। वजह यह है कि मेरा नबी के साथ ताल्लुक कमजोर पड़ गया है। जो नबी के शरीयत के खिलाफ लिबास पहनता है उससे मिलते हुए फख्र महसूस होता है, जो मेरे नबी के तरीके के मुताबिक लिबास पहनता है उससे मिलते हुए शर्म महसूस करता हूं। तो आज मेरे और आपकी ये हालत है। तो नबी के साथ ये प्रोग्राम दर हकीकत अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ यकीन का ताल्लुक बनाने का जरिया बनते हैं। एक मौके पे पैगंबर सलाम ने
सहाबा की तश्कील फरमाई, आप आबादी से बाहर चले जाना, जिसमें हजरत अली भी शामिल थे। एक खातून आएगी सफ़र करते हुए, जब आए तो उसे रोक लेना, उसके पास एक रुक्का होगा वो लाके मुझे दे देना। साहबा गए बाहर इंतजार करने लगे। काफी देर बाद देखे खातून तने तनहा आ रही है, समझ गई यही होगी। करीब आई तो रोक लिया, बीबी को रुक्का लेके आई है, हमारे हवाले कर दो। उसने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास तो कोई रुक्का नहीं, मैं कोई रुक्का लेके नहीं आई। वजह यह थी कि वो रुक्के को अपने जिस्म के खुफिया आज़ा में छुपा के आई थी, उसे यकीन था किसी का हाथ ही नहीं पहुंचा। अब सहाबा ने उसके बाद जो सामान था उसकी तलाशी, कपड़ों की, रुक्का नहीं। एक दफा, दो मरतबा, तीन मरतबा, अब सोचने लगे शायद रुक्का ना हो। हजरत अली ने भांप लिया, साथियों की कैफियत समझ ली, कहने लगे याद रखना मेरी निगाहें कुछ देखे, मेरी अकल कुछ सोचे कि इसके पास रुक्का नहीं, लेकिन जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि उसके पास रुक्का है तो यकीनन मौजूद है। यह है यकीन का ताल्लुक। मेरी निगाहें कुछ देखें लेकिन नबी ने फरमा दिया तो मुझे यकीन हो कि ऐसा ही है। फरमाया जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि उसके पास रुक्का होगा तो यकीनन मौजूद। अब हज़रत अली ने औरत को धमकाया, अली की धमकी थी, घबरा गई, रुक्का निकाल के हज़रत अली के हाथों में लेके महबूब की खिदमत में। इसमें कुफ्फार ने मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश तहरीर करके इस औरत के जरिए से दूसरे कुफ्फार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। एक उम्मती का अपने नबी के साथ यकीन के ताल्लुक का यह नतीजा निकला, पूरे मुसलमान दुश्मन के मंसूबों से महफूज हो गए। ऐसे ताल्लुक की जरूरत है। मेराज की रात जब आप तशरीफ लाए वापस उम्मे हानी के यहाँ और आपने वाकया बयान किया तो अबू जहल तक बात पहुंच गई। हर वक्त कान लगाए खड़ा होता था, कोई नई बात मिले शोर मचाऊं। पहुंचा सबसे पहले अबू बकर के दरवाजे पे। अभी अबू बकर तक बात नहीं पहुंची, अबू जहल ने सुन ली, दस्तक दी, अबू बकर आए। अबू जहल कैसे आना हुआ? एक बात पूछने आया। पूछो क्या बात? ये बताओ कोई शख्स ये दावा करे मैं रात के कुछ हिस्से में सातों आसमानों से होता हुआ जन्नत जहन्नम को मुआयना करके वापस भी आ गया हूं, आप तस्लीम करोगे? अबू बकर चंद लम्हे खामोश होने के बाद उन्होंने दो जुमले कहे। पहले जुमला ये कहा कि बज़ाहिर तो नामुमकिन है, ये हकीकत थी, बज़ाहिर तो नामुमकिन है, असबाब की दुनिया में तो नामुमकिन है। दूसरा जुमला कहा मेरी अकल नहीं मानती। यकीनन वही का मामला अकल में कहां आ सकता है? जहां अकल की इंतहा है वहां वही की इब्तिदा है। आज हम और आप भी सिर्फ अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, जिस वजह से गुमराही की दलदल में फंस जाते हैं। हमें अपने अकल को दीन के ताबे करना पड़ेगा। अबू जहल ने सुना कि जवाब मेरे मिजाज के मुताबिक आ रहा है तो खुशी से झूम के कहने लगा, अबू बकर फिर सुन, तेरी यार ने आज यही दावा किया है। ये सुनना था। अबू बकर ने कहा अबू जहल फिर तू भी सुन, अगर मेरे महबूब का दावा और फरमान है मैं बगैर किसी शक को सुबह के उसकी तस्दीक करता हूं। इसी तस्दीक और यकीन के ताल्लुक का नतीजा था कि अबू बकर को सिद्दीक अकबर का लक़ब मिल गया। यही यकीन का ताल्लुक कि मुझे यकीन हासिल हो कि मेरे नबी के तरीके में ही मेरी इज्जत और कामयाबी है और नबी ने जो फरमाया वह सच और हक है। लेकिन मेरा और आपका मामला क्या है, मैं इसमें आगे नहीं जाता, सिर्फ एक समझाने के लिए कि मेरा ताल्लुक नबी से अब कितना है। आप देखें माशरे में नबी का तरीका मुकाबले में आ गया बिरादर और माशरे का तरीका। गमी खुशी के मौके पे आप बताएं हम कहाँ जाते हैं? हम बिरादर और माशरे के तरीके को अपनाते हैं, नबी का तरीका छोड़ देते हैं। और अगर कोई समझाने वाला हो तो उसे पता क्या जवाब देते? यार क्या करें, फिर बिरादरी के सामने नाक कटती है। दोस्तों ये जुमला कहने में आसान है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं इसका खतरा बताऊं आपको। हर सिक्के के दो रुख होते हैं ना, उलमा मौजूद है, पूछे हर बात के दो मफहूम होते हैं। एक को कहते हैं मफहूम मुखालिफ, पिछला रुख। मैं जो ये कहता हूं कि अगर बिरादरी और माशरे की रस्म को ना अपनाऊं नबी के तरीके के मुकाबले में तो मेरी नाक कट जाएगी। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये उम्मती दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहता है अगर मैं नबी का तरीका अपना लूं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या इसका यही मफहूम नहीं? तो सोचने की बात है। सहाबा का ताल्लुक क्या था? आपने वाक़यात उलमा से सुने हैं। नवाला गिरता है, उठाने से रोका जाता है, वो उठा लेते हैं और कहते हैं क्या इन अहमकों की वजह से अपने नबी का तरीका छोड़ दूं?
उन्हें यकीन हासिल था मेरी इज्जत है तो मेरे नबी के तरीके में। और इसी तरह बहैसियत बंदे के रब के साथ भी यकीन वाला ताल्लुक, जो हाल आता है मेरे मालिक भेजता है उसमें मेरी भलाई होती है, यही यकीन का मफहूम। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह को बिन देखा यकीन बड़ा पसंद है। उसूल का आखिरी हिस्सा बयान कर रहा था कि रब कहता है, कुरान कहता है तो अल्लाह से ताल्लुक बनाना, अल्लाह मखलूक से बना लेगा, लेकिन ताल्लुक कैसा? यकीन वाला। अल्लाह को बिन देखा यकीन बड़ा पसंद है। मैंने रब को नहीं देखा, रब के नबी को नहीं देखा, पुलिस रात नहीं देखा, जन्नत जहन्नम नहीं देखे, मैदान हशर नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ईमान के नतीजे में अल्लाह ने मुझे और आपको ये सारे यकीन अता किया हुआ है। ये ईमानियात हैं सारी। तो अल्लाह को ये बिन देखा यकीन बहुत पसंद, इतना पसंद है कि अल्लाह ईमान वाले के लिए जन्नत बिल्कुल सस्ती कर देता। आप सोचेंगे हमने तो उलमा से सुना है जन्नत की नेमतें तो ऐसी हैं कि दुनिया में दिल में ख्याल तक नहीं आ सकता, और जन्नत इतनी सस्ती कैसे हो जाती है? कितनी सस्ती होगी? मैं बताता हूँ कितनी सस्ती होगी। आप मुट्ठी जो रब के नाम पे दे दो, अल्लाह उसके बदले में जन्नत दे देगा, इतनी सस्ती। फिर सोच ये आती है कि यार ये जन्नत इतनी कम कीमत है, मुट्ठी जो के बदले में मिल जाती है। दोस्तों, जन्नत कम कीमत नहीं, हकीकत में अल्लाह के सामने अपने बंदे का यकीन बड़ा कीमती है। ये बिन देखा यकीन रब के सामने बड़ा कीमती। इस बात को थोड़ा खोल के बात समेट रहा हूं। हारून रशीद मामूल के मुताबिक दिन के आखिरी हिस्से में चहलकदमी करते हैं दरिया के किनारे पे। आज भी चले, पीछे आपकी बीवी जुबैदा भी चल पड़ी। थोड़ा आगे गए तो क्या देखा हारून रशीद ने? बेहलोल रेत के किनारे पे गीली मिट्टी पे बैठा बच्चों की तरह मकान बना रहा है। बच्चे मकान बनाते हैं ना, अब तो वो नहीं रहा वो माहौल। बहरहाल बेहलोल ये मजजूबुल हाल था। मजजूब किसको कहते हैं? आजकल असल में जब बंदा दीन के पैमाने से हटता है ना, फिर उसके नजदीक हर चीज का पैमाना बदल जाता है। हमने मजजूब का एक अपना पैमाना बनाया हुआ है। दीन के पैमाने से हटे, हर चीज का पैमाना बदल गया। आप देखें माशरे में, अगर कोई लड़की खूबसूरत है हम कहते हैं बड़ी खुशनसीब है, लड़का मालदार है हम तो कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत है। दोस्तों याद रखना, खुशनसीबी खुशकिस्मती का मेयार न हुस्न जमाल है न माल दौलत है, उसका मेयार रब कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो तो तकवा की जिंदगी है। लेकिन मैंने पैमाना बदला, खुशनसीबी का मेयार मैंने या हुस्न जमाल को बनाया या माल दौलत को बनाया। यही वजह है किसी का कारोबार खूब चल रहा हो ना तो बस हम कहते हैं यार इससे इसका रब बड़ा राजी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ये इस मेयार पे बात कर रहा है कि गोए के रब जिसके पास माल और दौलत का फरावानी है तो वो उस पर रब राजी। बेशक वो उसमें ना हलाल देखे, ना हराम देखे, ना पराये देखे, ना जायज देखे, ना नाजायज देखे। यार इसके कारोबार इस तरह चल रहा है, इस तरह माल दौलत में खेल रहा है, इससे इसका रब बड़ा राजी। दोस्तों याद रखना, अल्लाह की रजा माल और दौलत नहीं है, अल्लाह की रजा तकवा की जिंदगी है। तो हमने हर चीज का मेयार बदला। तो मजजूब हम समझते हैं कि मजजूब उसे कहते हैं जो नंबर देता है, जो नंबर देता है ना, नंबर लग जाता है फिर उसकी मजजूबियत भी बड़ी पक्की हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजजूब जज़ब से है, अल्लाह की मारिफत में रियाजात और मुजाहिदात के जरिए से परवाज करते 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 अल्लाह का इतना कुर्ब पा लेता है। कुर्ब की वजह से अल्लाह की मारिफत की तजल्लियात की ताब न लाते हुए दिमाग खो बैठता है। इसको कहते हैं मजजूबुल हाल। अल्लाह की मोहब्बत में फना हो गया। तो ये बेहलोल मजजूबुल हाल था। हारून रशीद के साथ कभी आमना सामना हो तो बड़ी हिकमत और बड़ी बातें करता। हारून रशीद भी इनकी बातों को अहमियत देता था। देखा कि बेहलोल बेटा है, हारून रशीद ने कदम बढ़ाया, करीब आए। बेहलोल क्या कर रहे हो? बेहलोल ने देखा हारून रशीद, कहने लगा जन्नत के मकान बना रहा हूं। हारून ने कहा वो क्या करेगा जन्नत के मकान बना के? बेचूंगा। कितने का देगा? 1 दिनार का। हारून रशीद ने सोचा मजजूबुल हाल है, आखिरत की फिक्र में, अल्लाह की मोहब्बत में फना है, अपनी कैफियत में लगा हुआ, कदम बढ़ाया। हारून रशीद आगे चलेगा। जुबैदा पहुंच गई। बेहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के मकान बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। कितने का दोगे? 1 दिनार का। अब जुबैदा को भी समझ नहीं आई कि इस बात की हकीकत क्या है।
बात तो बंदा किसी की बात वैसी पूरी कर देता है, समझ आए ना आए। उसने कहा चलो ये लो 1 दीनार मकान मेरा। बहलोल ने ले लिया दीनार। जुबैदा आगे चली गई। मियाँ बीवी का राउंड मुकम्मल हुआ, घर पहुंचे, रात को खाना खाए, सो गए। तवज्जो, हारून रशीद ने ख्वाब देखा, जन्नत का मंजर है, आबशारे मरगुजारे हैं, खूबसूरत किस्म की नहरें जारी, बेहतरीन किस्म के महल्लात हैं। अचानक जन्नत की फ्रंट लाइन पे नजर पड़ी, सुर्ख याकूत का बना हुआ एक हसीन महल खड़ा है। जब नजर पड़ी तो निगाहें जम गई कि इतना हसीन महल रब ने किसके लिए बनाया होगा। इरादा किया करीब जाके देखूं। जब करीब गया तो क्या देखा, उस महल पे जुबैदा का साइन बोर्ड लगा हुआ था, बेते जुबैदा। मेरी बीवी का इतना हसीन महल। इरादा किया अंदर दाखिल होकर देख लूं, बीवी का महल है। जैसे दाखिल होने लगे तो गेट पे खड़े फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड ने हारून रशीद को रोक लिया। हारून सिवाय जुबैदा के कोई अंदर नहीं जा सकता। उस सिक्योरिटी गार्ड का रोकना था कि हारून की आंख खुल गई। अब आंख खुली तो पसीने पसीनों, बेकरार, परेशान, डिप्रेशन का शिकार, गुमसुम। हारून तूने तो अपनी किस्मत पे टांग मार दी, सब कुछ तूने तबाह कर दिया, सब कुछ तेरे हाथों से निकल गया। अब ये पूरा दिन परेशान है। चहलकदमी का वक्त आया तो तने तनहा खामोशी के साथ बगैर प्रोटोकॉल के निकल गया। अल्लाह की शान, दरिया के किनारे पे जा रहे थे, आज फिर उस बहलोल को वहीं पा लिया। सोचने लगा हारून कल नहीं तो आज सही, कल 1 दीनार का होगा, आज ज्यादा होगा, 100 दीनार का हो जाएगा। याद रखना है वही सोच, माल है तो सब कुछ है नहीं। हारून रशीद बड़े नेक बादशाह हुक्मरान था। ये तो मैं इस पॉइंट से आपको समझाने की बात कर रहा हूं। करीब गया, कहा बहलोल क्या कर रहे हो? जी जन्नत का मकान बना रहा हूं। हारून की जान में जान पड़ के काम बन जाएगा। क्या करोगे? बेचूंगा। अच्छा बताओ कितने का दोगे? बहलोल ने कहा आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की सल्तनत है। सुनना था हारून के कदमों से जमीन खिसकी। बहलोल कल तो 1 दीनार की कीमत बताता था, आज पूरी दुनिया की सल्तनत बता रहा है। किस इंसान की ताकत में है कि पूरी दुनिया की सल्तनत ले आए? तो बहलोल ने कहा हारून फिर सुन, कल अल्लाह पे यकीन किया गया था, इसलिए अल्लाह ने जन्नत को सस्ता कर दिया था। आज तो सब कुछ देख के आ रहा है, अब लेना चाहता है तो पूरी दुनिया की सल्तनत ले आ। मालूम हुआ कि अल्लाह को बिन देखे यकीन इतना पसंद आता है कि अल्लाह जन्नत को सस्ता कर देता है। दोस्तों मेरी बात मुकम्मल। इस वक्त जो मैं और आप मौजूद हैं, ये बिन देखे यकीन वाली जिंदगी है, और ये जिंदगी अल्लाह के यहां बहुत अहमियत की हामिल है। बिन देखा यकीन वाली जिंदगी मुझे और आपको ये लम्हात आज हासिल है। आए इससे फायदा उठा लें, सच्ची पक्की तौबा कर लें, रब से सुलह करें, रब से जुड़ जाएं। अल्लाह को बिन देखा यकीन वाला ताल्लुक बहुत पसंद आता है। अगर मैं इस लम्हात से फायदा उठा के रब के दर पे झुक के आंसू का कतरा बहाऊंगा, अल्लाह मेरे गुनाहों को आंसू के कतरों में बहा के रख देंगे। इसलिए हम सच्ची तौबा करने, रब बड़ा कदरदान है। जब बंदे की कमर झुकी तो रब के दर पे झुका, अल्लाह फिर भी उसे ताना नहीं देता। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जवानी गुनाहों में गुजार चुका है, बुढ़ापा गफलत में गुजार दिया, कमर झुकी तो आपके दर पे झुका। जब ये रब के दर पे झुक के कहता है अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, रब फरिश्तों को आवाज देते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या हुक्म है? रब कहता है इस्तिहयातु मिन अब्दी, देखो मुझे अपने इस बंदे से हया आ रही है, कमर झुकी हुई है, मेरे दर पे झुका, मुझे कह रहा है मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जवानी गुनाहों में, बुढ़ापा गफलत में कमर झुकी, अब कोई मुंह नहीं लगाता तो आपके दर पे आके पड़ गया, अब इसे तो पहले कभी हया ना आई थी, आपको इससे हया आ रही है। असल में अल्लाह फरिश्तों पे अपने बंदों के साथ रब जो करम का मामला करता है उसका इजहार करना चाहता है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मैंने इसके लिए कोई और दर ही नहीं बनाया कि उस दर पे जाके अपने गुनाहों से तौबा कर ले, गुनाहों की मफरत मांग ले। दर मेरा दर मेरा, बंदा मेरा, मेरे दर पे झुक के नातिम हो के मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाना, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। दोस्तों आए सच्ची पक्की तौबा करके रब से जुड़ जाएं। इस प्रोग्राम से एक सबक लेके जाएं कि अब मैंने रब से सुलह करनी है।
बैठे बैठे तौबा कर ले। तौबा करने के लिए कोई सींगी नहीं निकलती, कोई एक टांग पे मुझे घंटों खड़ा नहीं होना पड़ता, कोई 100 नफलें नहीं पढ़नी पड़ती। ये अल्लाह के इस उम्मत के साथ खास करम का मामला है। वो बनी इसराइल की उम्मत थी जिसकी तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह ने इतनी सख्त शर्त लगाई थी, फक्तुलू अनफुसकुम, तौबा करना चाहते हो तो अपने आप को कत्ल करवाते जाओ वरना तुम्हारी तौबा कबूल ना होगी। इस उम्मत के साथ रब की इतनी मेहरबानी का मामला, जैसे ही ये बैठे बैठे दिल में नादिम होकर रब को पुकारेगा, अल्लाह ताला मगफिरत का फैसला रवाना कर देगा। इसलिए हम सच्ची तौबा करके रब से जुड़ जाएंगे, मेरी दुनिया भी संवर जाएगी और मेरी आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आखिरी बात कह रहा हूं कि एक बनी इसराइल के एक शख्स था जिसका नाम था किफल। साहबा फरमाते हैं हमने महबूब पैगंबर से ये वाकया कई मजालिस में सुना। आपने फरमाया कि वो किफल साहिब दौलत था लेकिन शराबी कबाबी था। उसका दरवाजा हर वक्त दिन और रात गुनाह के लिए खुला रहता था। उस बस्ती में एक नौजवान बच्ची थी, बड़ी ही पाकीज़ा पाक दामन। उसे एक दिन रकम की जरूरत पड़ी, घर में रिश्तेदारों में पड़ोस में कहीं इंतजाम न हुआ, बअम्र मजबूरी किफल के पास आ गई। साहिब दौलत है, मेरी जरूरत यहाँ से पूरी हो जाएगी। कहने लगी किफल मुझे 30 दीनार की जरूरत है, वापस लौटा दूंगी। किफल ने देखा शिकार खुद फंसा, देने का वादा किया लेकिन गुनाह के साथ मशरूत कर दिया। मालूम नहीं कि साथ तो मजबूर थी, इस वक्त तो खामोश हो गई। किफल जब गुनाह के इरादे से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, क्या देखा, बच्ची पे कपकपी तारी, रंग जर्द, आंखें खुली की खुली। किफल को बढ़ते हुए देख के कहने लगी, इन्नी अखाफुल्लाह इत्तकुल्लाह, मैं रब से डरती हूं, तू भी अपने रब से डर जा। बस ये जुमला था, किफल के दिल से पेवस्त हो गया। वहीं कदम रोके, कहने लगा क्या इससे पहले तूने रब की ऐसी नफरमानी नहीं की? रो के कहने लगी खुदा की कसम मैंने रब की ऐसी नफरमानी नहीं की। कहने लगा फिर सुन, ये 60 दीनार भी ले जा और ये भी सुन, आज के बाद किफल भी ये गुनाह नहीं करेगा। तौबा नसीब हो गई। लड़की गई, वो दरवाजा जो 24 घंटे खुला रहता था आज उन दर से बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। रात गुजर गई, सुबह हुई। पिछली उम्मतों के साथ यह मामला था, रात का कोई मामला होता तो सुबह कुदरती तौर पे उसके दरवाजे पे लिखा जाता। किसी ने रात गुनाहों में गुजारी तो वो गुनाह उसके दरवाजे पे लिखा जाता था। हर गुजरने वाला पढ़ता और वो कौम के सामने रुसवा हो जाता। सुबह हुई, लोग गुजर रहे हैं तो क्या नजर पड़ी, किफल का दरवाजा बंद है और ऊपर लिखा हुआ है लक़द गफ़र अल्लाह किफला, ताकि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। लोगों को बड़ा ताज्जुब, ऐसी जिंदगी गुजारने वाला दरवाजा बंद है, तहरीर मौजूद। हाथ लगाए तो दरवाजा बंद, लोग जमा हो गए, आवाजें दी, कोई आवाज नहीं। आखिरकार दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के देखा अल्लाह की शान, वो किफल सारी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला होकर रहने वाला, जिसने एक मर्तबा रब के खौफ पे से तौबा कर ली थी, वो मुसल्ले पे पड़ा दुनिया से जा चुका था। रब ने माफ भी कर दिया, लोगों के दिलों में इज्जत भी पैदा कर दी। लक़द गफ़र अल्लाह किफला, तहरीर मौजूद, रब ने किफल को माफ कर दिया है। दोस्तों मेरे रब तो इतना करीम है, मेरे गुनाह जमीन और आसमान के खला को पुर कर दें, रब की रहमत उससे भी बढ़ के है। आए सच्ची पक्की तौबा करके रब से जुड़ जाए और ये आजम करके जाएं, नमाजों की कमी है तो उसको दूर करेंगे और रोजाना कुछ ना कुछ बेशक थोड़ा हो कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। दोस्तों कुरान, जो कुरान पढ़ता है ना वो रब की बोली बोलता है, ये रब का कलाम है, वो रब की बोली बोलता है और जो रब की बोली बोलता है अल्लाह को उस पर बड़ा प्यार आता है। अगर मैं सुबह दुकान दफ्तर आड़त पे जाने से पहले फजर की नमाज पढ़ के कुरान खोल के तिलावत कर लूं और फिर जाऊं, रब की बोली बोलते हुए जब मैं जाऊंगा तो यकीन अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकतें दे देगा। आपको शायद बाद हजरात होंगे तो पठान साथी होते हैं ना, इन्हें किसी दूसरे शहर में दूसरा कोई पश्तो बोलने वाला मिल जाए, ओहो ये तो उस पर कुर्बान हो रहे होते हैं, यार मेरी बोली बोल रहा है। तो जो रब की बोली बोलेगा अल्लाह को प्यार नहीं आएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और दीन पे कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात तशरीफ